अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना व्लॉग आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने बनाया शलजम गोश्त। शलजम गोश्त ज़्यादातर सर्दियों में ही बनता है, हमारी तरफ सर्दियों में ही बनता है, गर्मी में तो बनता नहीं है, लेकिन बनता बहुत मज़े का है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक बड़ी प्याज ली और बड़ी प्याज लेके मैंने इसका भगार कर लिया। अगर आप चाहें तो साबुत मिर्च का भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ज़ीरे का भी कर सकते हैं। लोगों के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तरीके से बनाते हैं। मैं जो है प्याज का भगार करती हूँ। जिस तरह मैं अपने ससुराल में देखती आ रही हूँ उसी तरह मैं बनाती हूँ। ज़्यादा मेरी मियाँ को तो उसी तरह पसंद है, तो मैं उसी तरह का बनाती हूँ। फिर मैंने इसमें प्याज का भगार करने के बाद प्याज गोल्डन हो जाए तो उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। और इसके बगैर तो खाना अधूरा है, ज़ाहिर है। मैं तो इसके बगैर खाना बनाती नहीं हूँ, अदरक लहसुन के बगैर। तो फिर मैंने ये पेस्ट डालने के बाद अच्छे से भुनाई कर ली। ये सब ऐसी कुछ मखसूस सब्ज़ियाँ होती हैं जो सर्दियों में ही खाई जाती हैं, सर्दियों में ही बनाई जाती हैं। तो शलजम गोश्त भी उसमें से ही एक है। तो मैंने सारी स्पाइसेस जो थी, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, हल्दी और नमक, ये सब इसके अंदर डाल के मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली। शलजम गोश्त में बहुत से लोग पालक डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं। जैसे कुछ लोग या नहीं डलती, कुछ लोग जैसे मेरे ससुराल में नहीं डलती, लेकिन मेरी मम्मी की तरफ डलती थी। और मैं अपनी सास से जब बात करती, मेरी सास कहने लगी कि मैं पहले डालती थी लेकिन अब नहीं डालती। तो इनके वालिद साहब को मसला हो गया था, पालक वगैरह का डॉक्टर ने मना किया था, तो फिर इस वजह से जब से नहीं डालती थी। बट मैं जब से बना रही हूँ अपने अलग होने के बाद, तो मैं पालक ज़रूर ऐड करती हूँ। उसके बगैर मुझे शलजम गोश्त का मज़ा ही नहीं आता। तो मैंने शलजम गोश्त में फिर गोश्त डाला, और गोश्त डाल के क्योंकि मैंने गोश्त डालने के बाद काफ़ी देर तक इसको छोड़ देना था, तो इसलिए मैंने गोश्त डालने के बाद काफ़ी देर छोड़ दिया। थोड़ा सा गोश्त हल्का हल्का गलना लगे आपको कि थोड़ा सा गल रहा है, तो मैंने फिर इसमें सारे टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर आपने गोश्त के हिसाब से ही डालना है, कहीं ऐसा ना आप ज़्यादा डाल दें तो बिल्कुल टमाटर की चटनी लगने लगती है। और यहाँ पर जो शलजम थे ना, वो मैंने अलग से बॉईल किए थे, जो मैंने अलग से बॉईल करने के बाद फिर इसमें डाल दिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद इसकी इस तरह शक्ल आई। मैंने पालक की वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि पालक की जो है मैं बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने भी पालक की नहीं बनाई थी। लेकिन शलजम गोश्त की लास्ट शक्ल जो है इस तरह की नज़र आई थी और बहुत मज़े का बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। उसके बाद मैंने अपने लिए मैक्रोनीज़ बनाई। फिर मैंने, क्योंकि दोपहर में मुझे मैक्रोनीज़ खाने के लिए चाह था, मैंने अपने लिए मैक्रोनीज़ बनाई, मैंने मैक्रोनीज़ खाई। उसके बाद हमें मम्मी के घर भी जाना था। मैंने शलजम गोश्त ज़्यादा ही बनाया था ताकि आसिफ रात तक खाना आराम से खा सकें। फिर हम यहाँ से निकले मम्मी की तरफ। बाहर दोपहर में निकलो तो इतनी गर्मी है, और रात में निकलो तो अच्छा मौसम है। हम लोग यहाँ से निकले तो हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे, इतनी गर्मी लग रही थी। उस साइड इतना परेशान हो रहा था गर्मी से, हाल बुरा हो रहा था गर्मी से, लग ही नहीं रहा था कि सर्दियाँ आ रही हैं। और यहाँ पे चारों तरफ रोड ही बनती रहती हैं हर वक्त। जब आप बाहर निकला तो चारों तरफ आपको नजर आएगा कि रोड बन रही है, रोड बन रही है। तो यहाँ पर भी कहीं रोड बन रही थी, तो इतना ट्रैफिक जैम था, फिर हमारा निकलना मुश्किल हो गया। काफ़ी टाइम हमें यहीं पर ही लग गया था। मैंने मम्मी से कहा था मैं सुबह तक आ जाऊँगी, और मुझे आते आते 4 बज गए। और छोटे बच्चों के साथ तो वही वाली बात है कि तैयारी करते करते इंसान को टाइम लग ही जाता है। बहरहाल हम यहाँ से निकले, और मुझे चाहिए था कुछ काम भी था यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा काम अपना किया। काम करने के बाद फिर हम यहाँ से निकले और फिर मम्मी के यहाँ पहुँचे। और मम्मी के यहाँ पहुँचे तो बच्चे तो माशाल्लाह खुशी से, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मैं हफ्ते में एक दफ़ा जाती हूँ मम्मी के घर पे, और मायदा, ये बच्चे, हन्नान सब, हमदान सब खेलने में मगन हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे मेरे बच्चे भी तंग नहीं करते, उसे अब तक बिल्कुल ही नहीं करता यहाँ पर आने के बाद। तो अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।